कि उसको पॉलिश करने की जरूरत होती है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अकबर मसूद साहब के इशारे पर और उनके डायरेक्शन पर आगे बढ़ रही है। उनके प्रोग्राम जितने भी हैं, ये नया प्रोग्राम और कई सारे नए प्रोग्राम शुरू किए हैं उन्होंने, ये उनकी वजह से ही है। मुझे याद है कि जब वो तशरीफ लाए थे तो यूनिवर्सिटी गैर यकीनी की सूरत हाल से गुजर रही थी। ये अजीब तरह के हालात थे। मुशाबाद से यूनिवर्सिटी जो है आपकी चल रही है और जिसकी इतनी बरकत से तरक्की कर रही है, जिसका हमने उस वक्त सोचा नहीं था। बड़े नाजुक माहौल में काम किया है और बड़े जबरदस्त फैसले किए हैं, जिसकी इस इलाके में और पूरे खित्ते में लोग जो है वो मान रहे हैं। और इनके योगदान और इनका जो तामीर और तरक्की में इन्होंने अपना हिस्सा डाला है, उसको यूनिवर्सिटी की तारीख और ये इलाके की तारीख हमेशा याद रखेगी। मैं इस प्रोग्राम के रूए रवा डॉक्टर दानिश इकबाल रैना साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कल्चरल एंड लिटरेरी क्लब की तरफ से बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ आले जनाब वाइस चांसलर साहब का कि आपने अपनी जो मसरूफियत है उसमें से टाइम निकाला और आज इस प्रोग्राम जो अपनी नोयत का पहला प्रोग्राम होने जा रहा है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में, आपने इसकी सदारत को दी। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे बीच तशरीफ लाए। शुक्रिया। खुदी कसे निभाना इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मिगी आई तेरी याद अखियां डुली गया। चिट्ठी तो कहीं चलाई तमने क्यों देरी लाई। में काम करना एक चैलेंज होता है और चैलेंज कबूल किया था प्रोफेसर अकबर मसूद साहब ने। बहुत सारी बातें हैं। मैं इस मकाम पर इंतहाई अदब और एहतराम के साथ आली जनाब प्रोफेसर अकबर मसूद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और खुतबा सदारत इरशाद फरमाएं। प्यारे बच्चों, आदाब। यकीन मानिए कि आपके बीच आके इतना अच्छा लगता है। मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब हम भी इसी तरह की कुर्सियों में बैठा करते थे। सबसे पहले तो अभी हमने देखा कि हमारी एक बच्ची अलीद हो गई। अल्लाह ताला उसको सेहत दे। ये दुनिया बड़ी मजलूम है और अगर हर चीज़ आसानी से मिल जाए तो फिर ये दुनिया दुनिया ना रहे। अभी बात करेंगे आपसे। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा इश्क और आशिक और माशूक की बात कही। ये मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आशिक जो होते हैं उनकी माशूक अलग अलग शक्ल में होते हैं, लेकिन जब ये इश्क इंतहा को गुजर जाता है तो ये वलियों का इश्क हो जाता है और फिर उनका माशूक सिर्फ एक ही होता है। मैं अपने दिन याद कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि आप इस तरह की महफिल में आके मैं अपने दिन याद करने लगता हूँ। जब मैं स्कूल में था, मैं 10th की बात करता हूँ, उस वक्त शायद कोई ऐसा स्पोर्ट ना हो जिसको हमने न खेला हो। हमने स्कूल को रिप्रेजेंट किया, रीजन को रिप्रेजेंट किया और फिर स्टेट में हमने खेला हॉकी।
जब हम यूनिवर्सिटी में आए तो ये हॉकी कंटिन्यू रही, लेकिन यूनिवर्सिटी का माहौल और स्कूल के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। यूनिवर्सिटी में ये था कि पढ़ाई लिखाई करनी है और आगे बढ़ना है, स्कूल तक ये एहसास नहीं था। लेकिन यूनिवर्सिटी के आने के बाद ये एहसास हुआ कि साहब पढ़ाई लिखाई करनी है और आगे बढ़ना है। तो जो हॉकी का शौक था वो थोड़ा पीछे हटने लगा। लेकिन शुरू में ये हुआ कि जो हम जाया करते थे तो हमारे जो हॉकी के इंचार्ज थे यूनिवर्सिटी के, वो जफर इकबाल साहब, उनके वालिद साहब थे। जफर इकबाल साहब जो ओलंपियन है हॉकी, जिन्होंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है, खेलना शुरू किया। लेकिन यह है कि वक्त की कमी होती रही तो हॉकी पीछे होती रही। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हॉकी छोड़ना नहीं है, आपको एक बैलेंस बना के रखना है। उनका कहा आप प्रैक्टिस पे आइए, आप जब वक्त मिले आपको आप आइए। तो उन्होंने जो इंकरेजमेंट दिया उसका फायदा ये हुआ कि जो चीज़ पीछे छूटने वाली थी वो आगे बढ़ती गई और हमने इंटर यूनिवर्सिटी भी खेला और हमको वो एहसास भी मिला कि जो जफर इकबाल साहब थे उनके साथ हमने टीम में खेला। लेकिन स्टडीज हमारी पीछे नहीं हुई, सिर्फ ये हुआ कि हमको सही गाइड करने वाले मिले, जिसकी वजह से हम एक बैलेंस बना पाए कि हमारी स्टडीज भी चलती रही और हमारी हॉकी भी चलती रही। स्टडीज में भी हमने हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स रहे, कभी किसी से पीछे नहीं रहे। इसके साथ साथ जब हॉकी हो गई तो इंडोर गेम्स भी खेलना शुरू किए, बैडमिंटन खेलना शुरू किया। और बैडमिंटन खेलने में ये रहा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में आई वाज नंबर 1। शुरू में ये जरूर होता था कि बीवी से लड़ाई होती थी कि जो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियां थी उन जिम्मेदारियों के बाद खेलने चले जाते थे, बीवी अकेली घर पे रहती थी। तो वो लड़ाइयाँ ज़रूर होती थी कि साहब ये क्या तरीका है, आप वहाँ से इतना टाइम से आते हो कर। फिर ये हुआ कि उनको भी कहा कि साहब आप भी आया करिए हमारे साथ। अगेन वहाँ पे एक बैलेंस रखना पड़ा। फिर जो कार्ड गेम्स हैं उसका भी शौक किया और उसमें भी आजमाया। ब्रिज खेला, बहुत खेला, हालात अच्छे नहीं थे वहाँ पे, वक्त बहुत था, कर्फ्यूज होते थे, करें क्या। तो ब्रिज का शौक हुआ और ब्रिज खेला। चेस भी खेला। मैं ये सारी चीजें इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी बड़ाई करूं। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो चीजें होती हैं, जो आपकी ऑफिशियल जिम्मेदारियां हैं, वो तो है ही हैं आपके साथ, उसमें तो आपको एक्सेल करना ही करना। लेकिन ये जो बाकी चीजें होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स है, आउटडोर स्पोर्ट्स है, उसमें एक तो ये है कि आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होती है, स्टेमिना बनता है। दूसरी चीज ये है कि एक टीम स्पिरिट आती है कि साहब कैसे सब लोगों को मिल के एक गोल को अचीव करना है। और एक चीज ये भी आती है कि आपको पता है कभी कभी कि आपके सामने वाली टीम बहुत मजबूत होती है, लेकिन आप गिव अप नहीं करते, आप फाइट करते हो, कोशिश करते हो कि हाँ साहब हम इस टीम को हम बीट करें। ये सारी चीजें आपकी आने वाली जिंदगी में बहुत मायने रखती हैं। इन चीजों से आपको एक ये भी रहता है कि हाँ साहब सामने वाला कितना ही मजबूत हो, हमको फाइट देनी है और हमको उसको
ओवर पावर करना। तो जिंदगी में जब तक कि ये चीजें नहीं होगी आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज, आज का जो माहौल है, आप अकेले रहो, बड़ा मुश्किल होता है। निगेटिविटी इतनी है जिंदगी के अंदर कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हर तरह के जो हालात हैं और बहुत सी चीजें हैं, अगर आप उन्हीं निगेटिविटीज के अंदर ही घिरे रहें फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ना। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जहां पे आप आगे उन निगेटिविटीज से थोड़ी दूर के लिए अलग हो जाते हैं। आप यहाँ 1 घंटा बैठे हुए हैं, आपके दिमाग में कुछ और नहीं आ रहा होगा, आप यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, तो एटलीस्ट आपने 1 घंटा आप अपनी जिंदगी से उन निगेटिविटीज से अपने को हटा लिया। और ये जो आपकी जो एज है, इस एज में यही ट्रेनिंग्स होती हैं। जैसे कि हमारे साथी ने कहा, कोई गाना बहुत अच्छा गाता है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है, कोई बहुत अच्छा मुखर्रिज है, अलग अलग फील्ड्स हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप स्टडीज में तो आप ऊपर रह ही रहे, लेकिन जो आप अपना जो हिडन टैलेंट है उसको भी पहचानें। और वो जो टैलेंट है वो तब तक आप आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक कि आपको इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स ना मिले। ये आपके पंजाब के एक सिद्धू साहब नेता हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, और उसका ये था कि उसको तकरीर करने से बड़ा मुश्किल होता था। और अक्सर ये होता था कि साहब वो 99 पे आउट हो जाते थे कि साहब अगर उन्होंने सेंचुरी बना ली तो आगे आके उनको तकरीर करना पड़ेगा, तो वो उससे बचने के लिए वो 99 पे आउट हो जाते थे। और आज वही शख्स है, बढ़िया मुकाबला बहुत अच्छी तरीके से है। तो ये चीज है, जब तक कि आप उस चीज को ट्राई नहीं करोगे, जब तक कि आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचानोगे नहीं, पीछे रहने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। ये जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, जब हम आए हमने कहा कि साहब आपके यहाँ एक लिटरेरी एंड कल्चरल क्लब होना चाहिए, हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन ये है कि उनकी मदद करिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनके अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट है जिसमें वो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक्सेल कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स है। हमने इनसे कहा कि आप फिल्म क्लब भी बनाइए, ड्रामा क्लब भी रखिए, और इन सारी चीज़ों के लिए जितनी आपको मदद की ज़रूरत है हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। आज मुझे खुशी है कि बहुत दिन के बाद इस टाइप की एक्टिविटीज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये शुरू हुई हैं। मैं इन सब के लिए आप सब लोगों को और जो इस क्लब के जो जिम्मेदार हैं मैंने सबको मुबारक पेश करता हूँ। और ये इस पोडियम से मेरा वादा है कि कोई भी एक्टिविटी जो हमारे स्टूडेंट्स के हक में है, उनकी डिफरेंट फैकल्टीज को उजागर करने में मददगार होंगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी हमने एक और फैसला लिया है कि हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं, हो सकता है कि जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की सरहदों के बाहर कदम ना रखा हो। पहली दफा हमने ये फैसला लिया कि एटलीस्ट हम अपने जितने जो हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, कम से कम 25-30 बच्चे यूनिवर्सिटी के खर्चे पे हम उनको दिल्ली ले जाएंगे। जाके देखें कि दुनिया क्या है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास वसाइल हैं, जा सकते हैं, जाते भी हैं। हमें दुआ है कि अच्छा है वो और आगे बढ़े और दुनिया देखे। लेकिन हमको उनका भी ख्याल रखना है, उन बच्चों का भी ख्याल रखना है कि जिनके पास ये मौके नहीं है। उनकी हमारी ये कोशिश है कि हम उनकी भी मदद करें और उनको दिखाएं कि दुनिया क्या है। जहाँ इन लोगों से मिले
इससे दो देखिए फायदे हैं। एक तो ये है कि यहाँ से निकलने का मौका मिलेगा, एक साथ एक ग्रुप में रहेंगे, उस ग्रुप में हर चीज आपको वो कंफर्ट्स नहीं होंगे जो आपके घर पे होंगे, तो आपको ये भी होगा कि साहब ग्रुप में सबके साथ रहते हुए हमको कैसे जिंदगी हो सकती है। दूसरी चीज एकेडमिक फायदा आपको ये होगा कि आप जाओ और वहां जाके आप देखोगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ क्या काम हो रहा है, कैसे लोग हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और तीसरी चीज ये है कि आपको एक कल्चरल वो भी मिलेगा कि दुनिया जम्मू एंड कश्मीर के बाहर क्या है। तो इन्हीं चंद अल्फाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जितने भी आपके प्रोग्राम थे बहुत अच्छे थे। आभार। सदाकती खुतबा स्टार्ट फरमा रहे थे। बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं थी, बल्कि हम सब के लिए जो उन्होंने खुतबे में स्टार्ट फरमाई। मैं इन बातों को और मेरे दोस्त इन बातों को काफ़ी अर्से तक याद रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ तशरीफ़ लाए और शाह साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और गुप्ता साहब और परवेज़ आलम भाई, गो साहब, मंजर आलम साहब और सर आसिफ साहब डीन ऑफ इंजीनियरिंग और प्रिंसिपल मैडम और शरीना मैडम जी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर जाकिर मलिक साहब का मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करूँगा कि जहाँ कहीं भी ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का विज़िट होता है तो वो पूरी दुनिया को दिखा देते हैं, 7-8 लाख लोगों को दिखा देते हैं। शाम को पूरी दुनिया में फ़ोन करती है कि जनाब आपकी यूनिवर्सिटी में कोई एक्टिविटीज़ हुई है और बड़ी शानदार तरीके से और बड़ी जानदार तरीके से। और एक तरफ एक बड़े बड़े इदारे और एक तरफ जाकिर मलिक साहब, आपका मैं खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ जिनकी अच्छा डॉक्टर विनय साहब और जावेद साहब और दूसरे जितने भी डॉक्टर रफ़ीक अलीम साहब हैं, डॉक्टर ज़ुबाना शमसी साहिबा हैं और दिलपजीर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और जितने भी हमारे साथी और हमारे कलीग्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अजीज़ तलबा और रिसर्च स्कॉलर, आप सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और वाइस चांसलर साहब, तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूँ लगाऊँ बाजी, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। डॉक्टर फरहिंदा अना जी से गुजारिश करूँगा कि वो तहरीक तशक्कुर पेश करें और उसके बाद ये हमारा पहला सेशन जो है वो इख्तिताम पज़ीर होगा। Assalamu alaikum and a warm good afternoon to all of you. Thank you is such a prayer that cannot be touched or seen. It can be felt by heart. I, Dr. Farkhanda Anna, a member of the University Cultural and Literary Club, deem it great honor and privilege to propose a vote of thanks on this colorful occasion. At the outset, I would like to thank the Almighty Allah for making this event a resounding success. First and foremost, I would like to thank our Honorable Vice Chancellor, Professor Akbar Masood, who not only constituted this University Cultural and Literary Club, but also gave life and wings to this club. He is the person who asked us to motivate and persuade to organize this 2-day annual cultural festival 2022. Our Honorable Vice Chancellor holds a futuristic vision that holding such an event in a university is important in the sense because it will provide a platform to all the faculty and the students of this university to break the barriers of culture and give a common platform to all of us so that we can depict the rich cultural and the glorious heritage we bring along coming from the diverse background. I thank Professor Asif Hussain, Dean School of Engineering and Technology, for sparing his valuable time. An event of this dimension would not happen overnight. The wheels start rolling a month at least in advance. फ्रेटर्निटी का एक हिस्सा समझता हूँ। मैं बाहर से नहीं हूँ। मेरा ख्याल ये है कि ये जो
आपने मोमेंटो दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि एक ही घर में रह के ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये जो आपने इस पे पैसे खर्च किए, ये किसी और चीज़ पे खर्च करें। और मैं इस प्लेटफॉर्म से सारे लोगों को ये कहना चाहूँगा कि फ्यूचर में एटलीस्ट वाइस चांसलर के लिए कोई मोमेंटो इस टाइप की इंटरनल तकलीफ में नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। फरहिंदा अना जी से गुजारिश करूंगा कि वो तहरीक तशक्कुर पेश करें और उसके बाद ये हमारा पहला सेशन जो है वो इत्तलाम पजीर होगा। Assalamu alaikum and a warm good afternoon to all of you. Thank you is such a prayer that cannot be touched or seen. It can be felt by heart. I, Dr. Farkhanda Anna, a member of the University Cultural and Literary Club, deem it great honor and privilege to propose a vote of thanks on this colourful occasion. First and foremost, I would like to thank our Honourable Vice Chancellor, Professor Akbar Masood, who not only constituted this University Cultural and Literary Club, but also gave life and wings to this club. Us to motivate and persuade to organize this 2-day annual cultural festival 2022. Our Honourable Vice Chancellor holds a futuristic vision that holding such an event in a university is important in the sense because it will provide a platform to all the faculty and the students of this university to break the barriers of culture and give a common platform to all of us so that we can depict the rich cultural and the glorious heritage we bring along coming from the diverse background. Mrs. Shabina Nazim, the academics. I thank Professor Asif Hussain, Dean School of Engineering and Technology, for sparing his valuable time. An event of this dimension would not happen overnight. The wheels start rolling a month at least in advance. I'm a student volunteer on behalf of the University Cultural and Literary Club for making this event happen. I thank Dr. Zakir Malik Balisi, who is associated with the media advisory and the related worldwide. We are thankful to him. Thank you so much.